Hello बच्चों, let's read the question. The question is two hydrogen atoms in the ground state collide inelastically. The maximum amount by which their combined kinetic energy is reduced is. ठीक है, तो हमको बताना है कि kinetic energy में कितना लॉस होगा वो हमको बताना है. बेसिकली हमें पता है कि अगर हम बात करें इनिशियली दोनों हाइड्रोजन एटम जो हैं, दो हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, ठीक है, टू हाइड्रोजन एटम, और इनिशियली हमने माना कि दोनों के दोनों किस में है, ग्राउंड स्टेट में है. तो ग्राउंड स्टेट में एक हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, वो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो दो की कितनी हो जाएगी, दो की काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू हाइड्रोजन एटम कितनी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 2 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बराबर आ जाएगी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के. अब क्या हो रहा है कि दोनों जो है वो कोलाइड कर रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन एटम इनलास्टिकली, मतलब हमारा जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा. मोमेंटम कंजर्व रहेगा, दैट सिंपली मीन्स हमारी थोड़ी सी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा. मतलब हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है थोड़ी सी, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. मतलब उसमें क्या आएगा, लॉस आएगा. वही हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. आफ्टर कोलिजन मैंने ये मान लिया है, आफ्टर कोलिजन मैंने माना कि मेरा जो एक हाइड्रोजन एटम है वो तो अभी ग्राउंड स्टेट में है, और जो दूसरा वाला हाइड्रोजन एटम है वो मेरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है. अब ग्राउंड के लिए तो n की वैल्यू जो होती है 1 होती है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है. तो अब जो काइनेटिक एनर्जी कंबाइन आएगी दोनों की, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी जो आएगी, कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी वो हमारे पास कितनी आएगी, पहले एटम की हो जाएगी 13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर जो कि ग्राउंड में है, प्लस 13.6 अपॉन जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 2 का स्क्वायर, क्योंकि यही तो एनर्जी होती है 13.6 अपॉन n का स्क्वायर, यही होती है किसी भी उसमें एनर्जी. तो यहाँ पर n की वैल्यू रख दी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 17.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के. तो अब अगर मुझे लॉस निकालना है तो मैं लॉस निकाल सकती हूँ कि बिफोर कितनी थी, ये बिफोर वाली हो जाएगी, और ये कोलिजन के आफ्टर वाली हो जाएगी. ठीक है, तो हमारे पास जो लॉस आएगा वो लॉस मेरे पास कितना आएगा, अगर मैं यहाँ पर निकालू लॉस, सपोज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, वो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, बिफोर में से मैं माइनस करूंगी आफ्टर वाले को 17.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है हमारे पास, ये आती है 10.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि हमारी कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ, विच इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.